तो राजधानी दिल्ली से लगते हुए हरियाणा में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ रहा है। सेहत पर प्रदूषण का यह खतरा लगातार गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। करनाल जिले में लगातार पोल्यूशन का बढ़ता हुआ स्तर नजर आया है। आज AQI लेवल की बात करें तो ये 749 है। इसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी नियंत्रित करने का अथक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार पोल्यूशन को नियंत्रण में लाने के लिए उचित प्रयास कर रही है ताकि बच्चों और बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाया जा सके। हरियाणा में लगातार प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं करनाल के प्रदूषण लेवल की बात करें तो करनाल का जो AQI लेवल 751 पर पहुंच चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो एक स्मोक है पूरे वायुमंडल को ढका हुआ है, किस प्रकार में प्रदूषित करती नजर आ रही है। इससे कि लगातार बीमारियां कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। बात करें तो जो सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें खांसी, जुकाम, आंखों में जलन देखने को मिल सकती है। और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है, पोल्यूशन विभाग है, जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है कि घरों से कम निकले, जिससे कि प्रदूषण से बचा जा सकता है, बीमारी से बचा जा सकता है। और लगातार गांव क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, पोल्यूशन विभाग लगातार डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहा है कि पोल्यूशन से बचने के लिए हमें जनता का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि लगातार करना इसे सरकार ही अकेले नहीं रोक सकती, इसे जनता भी द्वारा भी रोका जा सकता है। वहीं बात करें तो देखिए किस प्रकार पॉल्यूशन को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार जो सरकार है और पॉल्यूशन विभाग लगातार पुख्ता इंतजाम किया है। वहीं बात करें भवन निर्माण कार्य की बात करें, चाहे फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की बात करें, चाहे प्राइवेट वाहनों की बात करें, उनकी रोकथाम के लिए तत्पर निरंतर प्रयास कर रहा है और सख्त हिदायत दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा पॉल्यूशन विभाग के। अगर कोई भवन निर्माण कार्य या फैक्ट्री से धुआं निकलता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज की जो टीम है वो भी लगातार जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं कि कम से कम प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करें और जो बच्चे और बूढ़े हैं जो शाम के समय ही सैर करने के लिए निकले, क्योंकि लगातार देखा जाए तो पोल्यूशन अगर बढ़ता है तो इससे कई बीमारियां हो जाती है, आंखों में जलन हो जाती है, आंखों में जलन हो जाती है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, जिससे लगातार सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या देखने को मिलती है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास। तो दिल्ली NCR के क्षेत्र पानीपत का AQI आज फिर से बेहद खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है और पानीपत का AQI आज 650 दर्ज हुआ है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। पानीपत में अब की बार सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। 5 दिन पहले करीबन AQI 850 के करीब तक जा पहुंचा था, जो कि अब तक का सबसे खतरनाक AQI माना गया है। दिल्ली NCR के क्षेत्र पानीपत में आज फिर AQI लगभग 650 के करीब दर्ज किया गया है, जो कि एक खतरनाक श्रेणी का AQI है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, लोगों के स्वास्थ्य की बात करें, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को आज के बाद बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मौसम को देखें तो मौसम में लगभग आज करीब 5 डिग्री तापमान की गिरावट जरूर आई है। 16 डिग्री रात का दर्ज किया गया है। अगर प्रदूषण इसी लेवल का बढ़ता है और इसी लेवल से बरकरार रहता है और तापमान में गिरावट लगातार होती है, तो ठंड और प्रदूषण के कारण कहीं ना कहीं दमा के रोगियों, अस्थमा के रोगियों की संख्या बढ़ सकती है। अगर कल की OPD की बात करें तो कल भी 350 के करीब दमा रोगियों की OPD आई थी। मैं इस समय NH 144 पर हूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़ी दूर तक विजिबिलिटी है, उसके बाद से विजिबिलिटी में थोड़ी सी धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कोहरा नहीं है। कोहरा अभी कोहरे का समय भी नहीं है। कोहरा ना होने के कारण ये प्रदूषण का स्तर है, जो कि एक धुएं की चादर लिए हुए है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ना अपने आप में एक गंभीर विषय है। प्रशासन को ऐसे में जो ग्रेप 4 की लागू किया गया था, ग्रेप 2 लागू किया गया था, उसके बाद से धरातल पर काम करने की जरूरत है। एंटी स्मोक गनों से छिड़काव की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन साइट बैन करने की जरूरत है। फैक्ट्रियों पर बायोफ्यूल लाने की जरूरत है, परंतु ऐसा कुछ भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो प्रदूषण के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम हल्ला बोल लगातार जारी है और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण की जो स्थितियां हैं वो बेहद ख़राब नज़र आ रही हैं। तो आज भी आप इस विषय पर हल्ला बोलिए और आपको क्या लगता है कि इससे कैसे हम बच सकते हैं, क्या इसमें आपको खामी नज़र आती है, ये क्यों AQI लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हल्ला अब आप इस पर बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को देख करके आप इस पर कॉल करिए, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। प्रदूषण चूँकि लगातार ख़राब श्रेणी में बना हुआ है, इसमें कमी आने की बजाय आप देख रहे हैं कि हर दिन इसमें इजाफा हो जाता है और नए नए रिकॉर्ड्स प्रदूषण में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो शहर जहां पर AQI अमूमन ख़राब नहीं होता था, अब वहां पर भी आप देख रहे हैं कि प्रदूषण की स्थितियां ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं।
जलेर सिंह हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। जलेर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जलेर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? हरियाणा ये इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम को मेरा नमस्कार। बाकी प्रदूषण एक बहुत ही महामारी है जिससे बूढ़े, जी, इससे बच्चे बूढ़े और जवान सब प्रभावित होते हैं। यानी कि हर जीव, पशु हो, प्राणी हो, कीड़े मकोड़े, सब इससे प्रभावित होते हैं। और इनके मेन कारण जो है वो या तो गंदे पानी है, गैस है, उसके बाद ये प्लास्टिक है, फाइबर है, रबर है, इनकी इंडस्ट्रीज होती हैं। वहाँ पर जो है पॉल्यूशन को कम करने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। लेबर डिपार्टमेंट को ये चाहिए, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी जो है ना इसका इंस्पेक्शन करें और न मानने वाले के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई हो। दूसरे पटाखे भी हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। इधर से पराली का दौर अब काफी कम हो गया है, पराली का इतना नहीं है। चलिए जलेर सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय को आपने साझा किया। तो आप भी जोड़ सकते हैं, आप भी बता सकते हैं प्रदूषण के बढ़ते हुए इस स्तर पर आपकी क्या राय है। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को आप देखिए, इस पर आप कॉल करिए और अपनी राय हमारे साथ आप जुड़ करके साझा कर सकते हैं। तो प्रदूषण लगातार ख़राब श्रेणी में बना हुआ है, लगातार प्रदूषण की जो स्थितियां हैं वो ख़राब नज़र आ रही हैं और हर दिन आप देखते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इसके क्या कारण आपको नज़र आते हैं, आप प्रदूषण के इस बढ़ते हुए स्तर पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन नंबरों को देख लें और इस पर कॉल करके आप अपनी राय बता सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पर भी आप देख रहे हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार ख़राब श्रेणी में बना हुआ है और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये प्रदूषण का स्तर सही होने का नाम नहीं ले रहा है। तब ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कमी आपको इसमें नज़र आती है, आप वो बता सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं और इन नंबरों को देखकर इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ आप साझा करिए। प्रदूषण समस्या है और जिस तरह से AQI बेहद ख़राब श्रेणी में बना हुआ है ये बेहद चिंताजनक भी है, क्योंकि अगर इसी तरह से ये AQI ख़राब श्रेणी में बना रहा तो ये हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ख़तरनाक स्थिति है और इसलिए इससे निपटना ज़रूरी है। इसका समाधान नेपाल सिंह जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं मुरथल से, उनका रुख कर लेते हैं। नेपाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो ये ज्यादा मेरे हिसाब तो ये जो प्लास्टिक है ना, पन्नी वन्नी जलाते हैं, ये इनका भी प्रदूषण बहुत असर है। ये जो पन्नी है ना, जो ये प्लास्टिक है वगैरह ये जलाते रहे ना जी, हाँ, इसका बहुत असर है। तो पराली का इतनी बात नहीं है, पराली पहले वाली बात नहीं, पराली। चलिए, बहुत शुक्रिया नेपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय को साझा किया। तो नेपाल सिंह जी का ये कहना है कि पन्नी, प्लास्टिक या जो कूड़ा खुले में जलाया जाता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पराली पहले ज़रूर रहा था लेकिन अब वो बहुत कम हो गया है। प्रदेश में भी आप देख रहे हैं किसान जागरूक हो गए हैं, पराली नहीं जलाते हैं और इस वजह से पराली कारण हो सकता है लेकिन उतना बड़ा कारण नहीं है कि इतने लंबे समय तक पराली की वजह से पोल्यूशन की स्थिति बनी रहे। तो आप भी ऐसे विषय पर बोलिए, जैसे हमारे दर्शक अपनी राय को साझा कर रहे हैं, आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। इंडिया न्यूज़ आपको ये मंच दे रहा है ताकि आप प्रदूषण पर हल्ला बोलें। आपके आसपास के एरिया में क्या स्थिति है प्रदूषण को लेकर, और अगर कहीं आपको लग रहा है कि कोई नियमों की अवहेलना हो रही है या नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है या प्रशासनिक कोई उदासीनता आपको दिखती है कि प्रशासन को ये काम करना चाहिए और वो आपको धरातल पर उस तरह से नहीं दिखता है, या प्रशासन की लापरवाही आपको अगर कहीं नज़र आती है या आपको ये लगता है कि ये काम होना चाहिए तो इसको हम कम कर सकते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आप बता सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं कि भाई प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, प्रदूषण कैसे हम रोकें, ये सुझाव भी आप बता सकते हैं। अब ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इसके माध्यम से
तो फ़ोन कॉल करिए और अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके आप साझा करें और आप बताएं कि बढ़ते हुए प्रदूषण के खिलाफ आपकी क्या राय है, क्यों ये लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत ख़राब श्रेणी में बना हुआ है। और अगर AQI ऐसे ज़िलों का 600, 700, 800 तक पहुंच जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। आप देखिए ऐसे इलाके जहां पर अमूमन AQI कभी इतना ख़राब श्रेणी में नहीं गया, लेकिन अब वहां पर भी आप देख रहे हैं परिस्थितियां उस प्रकार की बनती हुई नजर आ रही हैं। कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सूर्य प्रकाश जी, उनका रुख कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। प्रदूषण फिर भी ज्यादा है जी, इससे सांस के मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं इसमें सांस की दिक्कत बहुत होती है। सांस की दिक्कत इतनी होती है कि भाई वायु प्रदूषण तो है ही है ये, मगर हमारे पास GT रोड है। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी, आप जुड़े हमारे साथ, अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो दर्शकों से एक अनुरोध है कि जब भी आप फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, आप जब बात कर रहे हैं तो उस समय अपने टीवी सेट का वॉल्यूम म्यूट रखें और अपनी बात को अच्छे से आप रखें और बाद में आप अपनी बात को सुन भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप समाधान दें या आप इसके कारण को बताएं। तो टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा अगर आप कम रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को कह पाएंगे। तो नंबर आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबरों को देखिए, इस पर कॉल करिए, अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके आप साझा करें और आप हमें बताएं कि किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है। इसके प्रमुख कारण आपको क्या नज़र आते हैं या कोई चीज़ ऐसी आपको लगता है कि इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है सरकारों को या प्रशासन को, तो आप वो भी बताइए और हम और आप अपनी जिम्मेदारी क्या सही तरीके से निभा रहे हैं। सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, एक तो ये है ना, सड़कों पे कचरा डाल देते हैं, लकड़ियां डाल देते हैं, व्हीकल इतने हैं कि 1 मिनट में करते हैं जी यार। उसकी धूल उठती है ना, वो नीचे आजकल ऊंची जाती नहीं, वो नीचे रहती है। वो सारा प्रदूषण गांव में रहता है जी। एक तो सड़कें भरी पड़ी है सर। जी जी, हाँ, इसकी वजह से ये धूल जा रही है जी। जी, और गांव में कोई प्राणी नहीं है जी। चलिए बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। देखिए सड़क पर जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है या जो धूल मिट्टी है, वो विनोद जी का मानना है कि एक बड़ा कारण है और सही बात है, क्योंकि जब गाड़ियां चलती हैं ये धूल उड़ती है, डस्ट पार्टिकल्स ही आपको स्मॉग के तौर पर दिख रहे हैं इस समय, किस तरीके से पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस समय कैथल से अगले दर्शक हमारे साथ नरेश जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर इसका सबसे असरदार होगा कम से कम 3 दिन का ना हरियाणा सरकार लॉकडाउन लगा दे, पर्यावरण अपने आप सुधर जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया नरेश जी, आप जुड़े और आपने ये सुझाव रखा। देखिए अब दर्शकों का ये भी कहना है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, 3 दिन लॉकडाउन लगा दें, अपने आप ये जो पोल्यूशन है वो सही हो जाएगा। ये बात सही है कि लॉकडाउन के समय आपने देखा था कि प्रदूषण की जो स्थिति थी वो कितनी बेहतर हो गई थी, किस तरह का जो वातावरण था प्रदूषण के लिहाज से वो बहुत बेहतर था। हालांकि दिलबाग जी हमारे साथ कैथल से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिलबाग जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर ये जो आप प्रदूषण की, हाँ जी जी बताइए, प्रदूषण के बारे में जो आप बोलते हो ना, तो सरकार तो हरियाणा सरकार तो इस पर बैन लगा रही है। चलो ठीक है, किसान तो पराली नहीं जलाएगा, लेकिन जो जैसे पानीपत है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, इनमें इतनी फैक्ट्रियां, उनका भी तो कोई इलाज करो ना। देखो अगर ना समझा, आइए ना सर। हाँ सर, हाँ जी, तो आप इस बात से तो हम सहमत हैं कि आप टीवी पे देख लेना। सरकार ने ठीक है ये बैन लगा रखा है, चलो तो ठीक है पराली का, लेकिन आप फैक्ट्रियों का भी तो इलाज करो ना कुछ, जो जैसे पानीपत में है, गुड़गांव में है। ठीक है, चलिए दिलबाग जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपनी राय को आपने हमारे साथ साझा किया। अब दिलबाग जी का ये मानना है कि देखिए फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनका भी उपाय निकालना चाहिए, और ये सही बात है, क्योंकि देखिए जब नियम बनाए जा रहे हैं तो वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रीज के ऊपर कोई अंकुश या पाबंदी नहीं होती है, उनके लिए पहले से ही नियम बने हुए हैं।
हाँ, वो नियम कितना सख्ती से पालन हो रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न हो सकता है। और फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है वो प्रदूषण का बड़ा कारण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए ये तमाम कारण मिलकर के आप देखते हैं इस तरह की स्थिति को बनाते हैं। पराली इसमें एक कारण नहीं है, क्योंकि पराली अगर आप देखेंगे तो अब बहुत कमी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थितियाँ हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल पराली की वजह से प्रदूषण है। नियम बनाए गए, पराली का आप देखिए नियम बनाया सरकार ने, उसका सख्ती से पालन कराया, किसानों को जागरूक किया, पराली जलनी कम हो गई। तो इसी तरह से और भी जो कारण है, अगर उस पर भी सख्ती से काम हो, उस पर भी नियम सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएँ, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं दर्शक, कि उस पर भी बहुत हद तक हमको सफलता मिलेगी और फिर आप देखेंगे कि पोल्यूशन की जो स्थितियाँ हैं वो बेहतर होंगी। तो अलग अलग दर्शक अपनी अलग अलग बातों को रख रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं, खामियां भी बता रहे हैं। तो आप भी बताइए, आपके स्क्रीन पर ये नंबर है और आपको क्या लगता है। अपनी बात को आप खुल करके इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ बता सकते हैं। प्रदूषण के ऊपर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्यों इतना गंभीर ये जो समस्या है वो बनती हुई नज़र आ रही है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसको कैसे कम कर सकते हैं, इस पर क्या प्रयास होने चाहिए। भिवानी से जोगिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। जोगिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी जी नमस्कार, बताइए सर। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। भाई साहब, जो पहाड़ों में ये कृषि चल रहे हैं, इनसे बहुत प्रदूषण फैल रहा है और हर एक कृषि चल रहा है, अभी भी अवैध रूप से चल रहा है। इसका समाधान करो जी। कहाँ पर बता रहे हैं आप जल रहा है ये हर एक पहाड़ में चल रहे, जाए देख, हर एक पहाड़ों में कृषि चल रहे हैं। कोई पहाड़ बाकी नहीं जिसमें कृषि चल रहे, लोग वहाँ चोरी चुपके चलिए ज्यादा प्रदूषण इसी में है। चलिए जोगिंदर जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने ये बताया। तो जोगिंदर जी का ये कहना है कि आप जगह जगह देखिए, पार्कों में या इन सब जगहों पर खुलेआम जो लकड़ियां हैं या जो कूड़ा है उसको जलाया जा रहा है, इस पर अंकुश होना चाहिए। और यही सब कारण है जो आप देखते हैं कि लगातार प्रदूषण की जो स्थितियां हैं वो इतनी गंभीर बनी हुई हैं। कुछ इलाके ऐसे जो कि प्रदूषण जहां पर आप कह सकते हैं कि कभी नहीं दिखता था, या वहां पर AQI लेवल हमेशा अच्छी स्थिति में होता था, लेकिन अब इस बार आप देख रहे हैं कि वहां पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ भारत भूषण जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भारत भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। वो मतलब गाड़ियों की वजह से जाता हो उसमें कुछ जो शक्ति है ऊपर इसी। चलिए भारत भूषण जी, बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और भारत भूषण जी ने ये कहा कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और ये बहुत बड़ा कारण है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं भारत भूषण जी कि गाड़ियों से जो निकलता हुआ धुआं है ये प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए जिस तरह से गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर हैं और हर साल इनकी जो संख्या है वो लाखों में बढ़ जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये प्रदूषण क्यों साल दर साल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने आसपास भी नज़र घुमाएंगे तो जहाँ पर पहले आपको एक घर में एक गाड़ी दिखती थी, वहाँ आपको 4-4 वाहन दिखेंगे, और वो सारे वाहन जाहिर है कि सड़क पर चल रहे हैं, तो इसलिए पोल्यूशन का लेवल बढ़ना स्वाभाविक है। तो क्या उस दिशा में सही प्रयास हैं? तो प्रदूषण के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की ये खास मुहिम हल्ला बोल के जरिए लगातार जारी रहेगी। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।